OMG ये मेरा इंडिया के सफर में सरप्राइजेस के अमेजिंग झोंके आपको मिलते रहेंगे। कभी इंडिया का वो चेहरा जो आपने कभी भी नहीं देखा, तो कभी इंडियंस का वो रूप जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया और इंडियंस की स्टोरीज की एक ऐसी धुन जिसकी हर ताल से एक ही आवाज निकलती है, OMG ये मेरा इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया के इस एपिसोड में बेंगलुरु की रेड एंड व्हाइट फैमिली, जिनकी कार, कपड़े, पर्दे, कटलरी से लेकर हेयर ड्रायर भी रेड एंड व्हाइट हैं, फिर जाएंगे जेल। अरे नहीं, सजा काटने नहीं, सिर्फ जेल का एक्सपीरियंस लेने। फिर चलेंगे थाने के ऐसे गांव में जहां दादियां और नानियां जाती हैं स्कूल। और आखिर में जानेंगे कि गुजरात की किस ट्राइब का कनेक्शन है अफ्रीका से। सो लेट्स बिगिन OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, ऑसम है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। मैं जा रहा हूं बेंगलुरु लकी 7 से मिलने। ये वो परिवार है जो कुंभ के मेले में भी अगर खो जाए ना तो 3 साल का छोटा बच्चा भी इन्हें ढूंढ के निकाल सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी ब्रांडिंग ही इतनी स्ट्रांग है। आइए खुद ही देख लीजिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। सिमरन वैलेंटाइन डे पर रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन पहनकर आपकी वैलेंटाइन आपसे खुश होगी, इसकी गारंटी नहीं है। पर बेंगलुरु में एक शख्स है जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ टाइम वैलेंटाइन का दिल जीता, बल्कि अपनी पूरी फैमिली को इस अमेजिंग रेड एंड व्हाइट कलर से रंग दिया। मिलिए सेवन राज और उनकी फैमिली से, और ये कहलाई जाती हैं द रेड एंड व्हाइट फैमिली। सेवन राज ने जब से होश संभाला, उन्हें सिर्फ व्हाइट का शौक था। धीरे धीरे कलर ऐड करने का मन किया तो रेड कर दिया। उसके बाद भैया इनको और कोई कलर नहीं जचा, सिर्फ रेड एंड व्हाइट। घर, कार, कपड़े सब कुछ रेड एंड व्हाइट है। और तो और इनका टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेवर, हेडफोन, शूज, इनकी क्रॉकरी, कटलरी से लेकर चार्जर तक रेड एंड व्हाइट है बॉस। माना शौक बड़ी चीज है, पर ऐसे डबल टोन शौक के पीछे कोई खास वजह है सेवन राज जी? So I was a fan again of Mr. M.G. Ramchandran. He is a famous film star and Chief Minister of Tamil Nadu. When he wears black glass and white cap, any child you ask throughout world, people will say he is MGR. Like Mahatma Gandhi, if he wears one white shawl and white dhoti and one round glass, every child throughout world, they are talking about Mahatma Gandhi. So I took as a challenge. I also want to be a unique person in the world. सुपर सेवन राज जी, 35 सालों से चल रही आपकी रेड एंड व्हाइट की जिद ने आपको सच में सेलिब्रिटी स्टेटस दे दिया है। रेड एंड व्हाइट का ऑब्सेशन तो हाई है, लेकिन जनाब को 7 नंबर से भी बेहद लगाव है। Take my car number 7777. My mobile number is 7777. My button is 7 buttons will be there. अपने पेरेंट्स के 7th चाइल्ड सेवन राज के नाम के पीछे भी एक सॉलिड रीजन है बॉस। My father named me number 7. For example, if you say that I am a Joseph, you'll say you are a Christian. Rahim means you are a Muslim. Raju means he is a Hindu. Number 7, no caste, no religion. वाह, क्या सोच है सर आपकी। दोस्तों, बड़ी सोच वाले ही तो बड़े बन जाते हैं। इनके रेड एंड व्हाइट के साथ नंबर 7 के ऑब्सेशन ने ही तो इनको इतना पॉपुलर बना दिया है कि लोग इन्हें बेंगलुरु के रजनीकांत कहने लगे। सेवन राज के रेड एंड व्हाइट कलर्स के जुनून से उनकी वाइफ पहले तो काफी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन जब उन्होंने अपने हस्बैंड का कॉन्फिडेंस देखा तो उन्होंने भी अपना मन बना लिया। थोड़ा बहुत अजीब सा लगता था, सभी पूछते थे ये क्यों सभी रेड एंड व्हाइट है। बहुत डिफिकल्ट होता है, सभी रेड एंड व्हाइट में तो नहीं मिलता है। रेड एंड व्हाइट ड्रेसेस मिलने के बहुत मुश्किल है, मगर इसका तो बहुत कॉन्फिडेंट था। वो क्या यकीन करता है वो फॉलो करता है। ऐसे धीरे धीरे से हम लोग भी एक्सेप्ट करने लगे। सैल्यूट टू यू पुष्पा जी। पर एक बात बताइए, खाने का क्या? खाने में भी प्रेफरेंस सिर्फ रेड एंड व्हाइट फूड की है या कोई और कलर का भी खाना खा लेते हैं आप लोग? खाना को कुछ चेंज नहीं कर सकते, राइस तो वाइट ही है, दाल सभी कुछ ज़्यादा नहीं रेड करने को होता है, मगर बीटरूट सभी करती हूँ, ये दही सभी वाइट है। अगर बीटरूट और दही से सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते तो सेवन राज की फैमिली और डिशेस की तरफ तो देखती भी नहीं भैया। अब बात करते हैं रेड एंड व्हाइट फैमिली के बच्चों की।
सुनते हैं उनके डैडी की रेड एंड व्हाइट थियरी के बारे में वो क्या सोचते हैं। For me, initially I was really embarrassed. Most questions, like in school, my uniform was red and white. So everyone was like, "Oh, your dad put you in the school because the uniform is red and white." I'm just like, no. As years passed by, I understood the concept, the reasons why he follows the concept, right? So that's when I started feeling really proud of it. And now it doesn't matter what other people say. And talking about school, there was this one time, so the houses were being picked, like the different colored houses, and coincidentally, right, I was put in the red house, and the uniform was red and white. So sports day would come around, and then my dad's walking with me, and I'm wearing red and white. And the kind of questions that were asked, "Oh, your dad knows the principal. He must have paid him a lot of money to put you in this house." I'm like, no. वैसे बच्चों, तुम्हारे इतने स्टाइलिश और फ्लैम्बॉयंट डैड हैं, आई एम श्योर वो तुम्हें भी कुछ स्टाइल के टिप्स जरूर देते होंगे। इस स्टाइलिश रेड एंड व्हाइट फैमिली का नाम 2016 के रिप्लीज बिलीव इट और नॉट स्पेशल एडिशन बुक में दर्ज है, और मीडिया कवरेज तो इन्हें मिलता ही रहता है। गांधी जी, एमजीआर, रजनीकांत जैसी फेमस पर्सनालिटीज की यूनिक स्टाइल से इंस्पायर्ड सेवनराज ने भी रेड एंड व्हाइट और नंबर 7 के साथ से अपनी लाइफ को इतना वाव बना दिया कि पूरी दुनिया उन्हें देखकर कहती है OMG। माय गॉड, इतना लाल हो चुका है, सब इतना लाल हो चुका है कि मैं कह रहा हूं अब हिंदुस्तान में रेड अलर्ट करवा देना चाहिए। क्या बोलते हो सर? रेड अलर्ट आप ही करवाओगे, रेड एंड व्हाइट? देखिए, आप और रेड और व्हाइट है, मेरे में एक भी रेड नहीं है। मुझे एक थप्पड़ ही मार दीजिए, कम से कम मेरे गाली। अभी एक नहीं मारेगा, 7 मारेगा। नहीं नहीं सर, मैं थप्पड़ मारने के लिए मेरे पास मेरे चैनल वाले हैं। ठीक है, हमको लेट हो रहे हैं। हाँ लेट हो रहा है। मैंने सुना आपने लाल रंग के पजामे खरीदे हैं, उसमें सफेद नाड़े डलवाने आपको। अभी डालेगा, तुम बोल दिया ना, हम लेगा अभी। अरे ये लीजिए सर आपका रेड मोबाइल, एंड प्लीज इनको कोई रेड कलर की ट्रेन करवाओ यहाँ से, और सबसे पहले व्हाइट कलर के रिक्शे में बैठ कर जाइए सर। नहीं नहीं, अभी रेड एंड व्हाइट फ्लाइट है हमारा। अच्छा, रेड एंड व्हाइट फ्लाइट। थैंक यू थैंक यू। आइए सर, थैंक यू वेरी मच। भैया, हमारे हिंदुस्तान में लोगों के किस तरीके के शौक है यार, कमाल के शौक हैं। मैं आपको एक शौक दूं, लोगों को ये भी शौक है कि वो जेल जाना चाहते हैं। ये कैसा शौक है यार, मतलब इजंट इट शॉकिंग? जेल में कैदी की लाइफ कैसी होती होगी? जेल का खाना, जेल का पानी, जेल की हवा आखिर कैसी होती होगी? कभी एक्सपीरियंस करने का मन करता है? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपको कोई क्राइम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चाहिए हिम्मत और जेब में 500 रुपए। तेलंगाना के मेडक डिस्ट्रिक्ट की संगारेड्डी जेल में आप एक दिन के लिए जेल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यस, सिर्फ 500 रुपए में 24 घंटे के लिए एक्सपीरियंस कीजिए रियल जेल लाइफ। संगारेड्डी जेल की इस बिल्डिंग को 1796 में हैदराबाद के निजाम अली खान ने बनवाया था। शुरुआत में यहाँ घोड़ों का अस्तबल था, जिसे ब्रिटिश राज में जेल बनाया गया। दिस इज द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेल करंटली विच इज एग्जिस्टिंग। तो 2012 तक ये जेल रनिंग कंडीशन में था। उसके बाद हमारे डीजी सर श्री वीके सिंह IPS सर को एक आइडिया आया, क्यों ना इस जेल को हम लोगों के लिए ओपन करें, क्योंकि लोगों के मन में बहुत विचार होता है कि जेल में लोग रहते कैसे हैं। जेल डीजी विनय कुमार जी ने इस जेल के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की सोची जो इंडिया में पहले कभी भी नहीं हुआ था। 7 अगस्त 2016 को उन्होंने जेल डिपार्टमेंट का फील द जेल प्रोग्राम शुरू किया, ताकि आम आदमी भी जेल एक्सपीरियंस कर सके। अपराध में कमी लाने के लिए और लोगों में सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस डालने के लिए इस जेल के सेल को एक डमी जेल के रूप में यूज किया जाए। जब आप 24 घंटे जेल में रहते हैं तो आपको पता चलता है कि जेल में 1 साल रहना कितना मुश्किल है, और बाद में इस बात को आप अप्रिशिएट कर पाते हैं कि आपका फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता कितना अमूल्य है। वाह विनय कुमार जी, आइडिया तो बड़ा ही एडवेंचरस है सर। गाइस, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर इस टूरिस्ट प्लेस में जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं होगी। वैसे यहाँ रहने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। जो भी आएंगे उनको पहले तो अपना एक फिटनेस सर्टिफिकेट टाइप देना पड़ेगा कि हाँ भाई मेडिकली फिट है, और दूसरा एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हाँ हम जेल में आने के लिए रेडी हैं, कुछ भी होगा उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं बता दूं यहाँ एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले टिकट लेने के बाद असली कैदियों की तरह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा,
फिर अपनी सारी चीजें लॉकर रूम में जमा करनी होगी। जी हाँ, फोन, वॉलेट, एक्सेसरी, सब कुछ। उसके बाद मिलेगी आपको प्रिजनर्स किट। प्रिजनर्स किट? सर होता क्या है इस किट में? कपड़ा, बेडशीट, प्लेट, ग्लास, हर एक चीज़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको आपके बैरक में भेजा जाएगा, तुमको एक कैदी नंबर मिलेगा और फिर हो जाएंगे आप एक दिन के लिए इस जेल के मेंबर। हम लोग टूर के लिए हैदराबाद आए, मेरे फ्रेंड्स सब लोग। तो यहाँ पे ये म्यूजियम जेल है, तो हम लोग जेल का एक्सपीरियंस देखने के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आए। बड़े ही डेयरिंग लोग हैं ये। चलिए बताता हूँ यहाँ रहने के दौरान इनका क्या स्केड्यूल होता है। आपका दिन शुरू होता है योगा और एक्सरसाइज से। नाश्ता करने के बाद काम शुरू, जेल की घास छीलना, झाड़ू लगाना, मतलब आप बोर ना हो इसका पूरा इंतजाम है। चलिए शाम 6 बजे तक आप साफ सफाई करने में बिजी रहेंगे, लेकिन उसके बाद ना कोई काम, ना धाम, ना फोन, ना टीवी, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई और जेल की 4 दीवारी। टोटली आप दुनिया से कट हो जाएंगे, एक प्रॉपर कैदी की जैसा। आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, आपको बैरक में सोना पड़ेगा। तो बैरक में भी नीचे कोई पलंग नहीं रहेगा, आपको जो कैदी नीचे सोता है फ्लोर पे वहीं सोना पड़ेगा। रात के टॉयलेट्स अंदर ही यूज करना पड़ेगा। नींद तो आने से रही, और मान लीजिए थोड़ी आंख लग भी गई तो ज्यादा देर आराम नहीं फरमा पाएंगे। अरे मच्छर सेना है ना आपकी नींद खराब करने के लिए। ये भाई साहब तो यहाँ आने के डिसीजन पर पछता रहे हैं। गाइस, ये जेल को फील करने का एडवेंचर तो सभी एडवेंचर्स का बाप है। कुछ तो इसे बड़े डेयरिंग होकर पूरा करते हैं, पर कोई पतली गली से खिसकने की सोचते हैं, पर जेल से भागने की तो भूल ही जाएं। एक आध लोग तो शाम होते होते भागने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अगली बार से इसलिए मैंने सोचा है कि अगर आप बीच में छोड़कर जाएंगे तो अभी 500 रुपया पर डे का चार्जेज है, उसके लिए आपको 500 रुपये फाइन भी देने पड़ेंगे। अब तो जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और हवा मुफ्त में मिलेगी। और अगर कोई रात में ही यहाँ से जाना चाहे तो उसके लिए भी फाइन लगेगा। तो मेरे जेल टूरिस्टों, यहाँ आने से पहले सोच लो, आप होटल में नहीं, एक्चुअली एक दिन के लिए जेल में जा रहे हो। फील द जेल एक ऐसा जेल टूरिज्म इनिशिएटिव है जिसका एक दिन का एक्सपीरियंस आपको अपनी फ्रीडम की वैल्यू करना सिखा देगा। नए राज्य तेलंगाना में इंट्रोड्यूस हुआ ये ब्रांड न्यू फील द जेल कॉन्सेप्ट फुल टू OMG है बॉस। मैं पहुंच गया हूं गॉड्स ओन कंट्री केरला के खूबसूरत शहर कोची में। सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा हूं मैं? आज मैं कृष्णा अभिषेक नहीं, आज मैं कृष्णन नैयर लग रहा हूं। क्या बात है। खैर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोची में जो परंपरा है सदियों से चलती आ रही है, जिसका नाम है सद्या। आप देख रहे हैं कि ये केले के पत्तों पे इतना सारा खाना डालते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा फूड कोर्ट है। खाने की जो स्मेल है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं सच्ची बताऊं कि मुझे मेरे दादी के हाथ का खाना याद आ गया। खैर दादी से मुझे याद आया, महाराष्ट्र में एक गांव है फणगणे, जहां पर दादी के हाथ का जो खाना है वो घर वालों को नसीब ही नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि दादियों को स्कूल से इतना होमवर्क जो मिलता है। आइए देखते हैं। हम आए हैं मुंबई से 125 किलोमीटर दूर फंगाने गांव के एक स्कूल में। इस स्कूल की खास बात यह है कि इसमें एक भी बच्चा नहीं पढ़ता, क्योंकि यहाँ एडमिशन लेने की मिनिमम एज है 60 इयर्स। यस गाइस, यहाँ की स्टूडेंट्स है ये दादियां। गुलाबी नवारी साड़ी पहने बैग लटका के ये जा रही हैं वहां जहां ये बड़े शौक से पढ़ती हैं, और ये जगह इनकी फेवरेट बन गई है। जी हाँ, ये पहुंच गई हैं आजी बाईची शाळा, यानी ग्रैनी पाठशाला। महाराष्ट्र में दादियों को आजीबाई कहते हैं, और हमारी ये दादियों की गुलाबी गैंग डेली इवनिंग 4 से 6 स्कूल जाती हैं। चलिए जानते हैं दादियों का ये स्कूल कब शुरू हुआ। 8 मार्च जो जागतिक महिला दिन होता है, उसी दिन हमने ये स्कूल शुरू किया। हमारे गांव के जो 28 अजीबाई थी, जो ग्रैंड मदर थी, वह अभी तक स्कूल में कभी गई नहीं थी। ज्ञान की पूजा उनके ही साथ करने के लिए ये स्कूल हमने शुरू की। According to 2011 census,
इंडिया की लिटरेसी रेट है 74.04%। पर अपने गांव फंगाने को 100% लिटरेट बनाने के सपने के साथ मोतीराम दलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की हेल्प से योगेंद्र जी ने आजी बाईची शाला शुरू की, जिसका मेन मकसद है गांव की सभी बुजुर्ग महिलाओं को जीवन में आत्मनिर्भर बनाना। फंगाने गांव के ज्यादातर आदमियों को अपना नाम लिखना और साइन करना आता है, इसीलिए ट्रस्ट को लगा कि गांव की सीनियर औरतों को भी इस मकाम पर लाया जाए और इस सपने को लेकर आजी बाईची शाळा खोली गई। बँकेमध्ये गेले मला साहेब म्हणायचं। मैं अंगूठा छाप थी, सब लोग मुझ पे हंसते थे। बैंक से तो मुझे अलग लाइन में खड़ा करते थे। मैंने स्कूल जाना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई तो सीख ही ली, मगर सबसे खुशी इस बात की है कि अब मैं अपना नाम साइन कर सकती हूँ। 70 परिवार वाले इस गांव की सभी 28 दादियों ने स्कूल में एडमिशन लिया। फैमिलीज और गांव वालों ने भी इस इनिशिएटिव का स्वागत किया और सबके सपोर्ट ने दादियों को भी पावर दी। मैं बचपन में स्कूल नहीं जा पाई, इसलिए मैं अनपढ़ रही, लेकिन मैं अनपढ़ मरना नहीं चाहती, इसलिए मैंने पढ़ाई की और अब मुझे खुशी है कि मैंने ऊपर जाते वक्त भी कुछ अल्फाज अपने साथ ले जाऊं। इन दादियों को अपनी बातें रखने का कॉन्फिडेंस मिला है। पहले वो दिन भर सिर्फ घर में रहती थीं, पर अब वो भले ही 2 घंटे स्कूल में बिताती हैं, लेकिन 24 घंटे पढ़ाई के जोन में रहती हैं। घर पर सभी आजी बाई अपनी नाती पोतियों के साथ मिलकर पढ़ाई करती हैं। कभी कभी साथ में होमवर्क भी करते हैं और बच्चे अपनी दादियों की हेल्प भी करते हैं। अब मेरा पोता मुझे बताता है कि स्कूल का वक्त हो चुका है, अब स्कूल जाओ क्योंकि टीचर पहुंच चुकी होगी। सब कुछ छोड़ो और स्कूल जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। और जो भी टीचर सिखाए वो अच्छे से याद रखना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की चाह है और हौसलों को उड़ान भरने के लिए आप तैयार हैं, तो उम्र आपकी रुकावट नहीं बन सकती। फंगाने गांव की आजी बाई और उनका ये स्कूल इस बात का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि महाराष्ट्र की ये जो दादियां हैं ना, आहा, ये हिस्ट्री में कमाल कर देंगी। कमाल क्या, मैं तो बोलता हूं धमाल कर देंगी, धमाल। अरे धमाल, कमाल का वर्ड है ना, धमाल। मैं आप लोगों को बताऊं, ये धमाल जो वर्ड है, ये गुजराती वर्ड नहीं है। हाँ, ये गुजराती नहीं है, ये ईस्ट अफ्रीका से आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईस्ट अफ्रीका और गुजरात में क्या कनेक्शन है। सोच रहे, ऐसा मैं भी सोच रहा हूं। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए। वाह, क्या बीट है, क्या डांस है और क्या डांसर्स हैं। इन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं अफ्रीका आ गया हूं, राइट? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। ये अफ्रीका नहीं, अपना गुजरात है। हालो रे हालो। सदियों से भरूच गुजरात में रहने वाली ये लोग बाय ओरिजिन भले ही अफ्रीकन हो, पर नेशनैलिटी और दिल से इंडियन हैं। ये है इंडिया की अपनी सिडी ट्राइब। माना जाता है कि करीब 750 साल पहले पोर्चुगीज सिडी ट्राइब के लोगों को गुलाम बनाकर इंडिया लाए, पर कुछ हिस्टोरियंस का मानना है इन्हें अरब रूलर सदियों पहले 7th सेंचुरी में लेकर आए और तब से वो इंडिया में ही रहे और इंडियन नेशनल्स बन गए। हम 750 साल पहले आए तो अफ्रीकन थे, तो हमारा कल्चर तो वही रहा, लेकिन हमारी जो भाषा थी बोलने की वो चेंज हो गई। ये तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। सिर्फ हिंदी ही नहीं, ये फ्लुएंट गुजराती भी बोल लेते हैं। गुजराती એટલે એમાં કાંઈ જ ના જલેબી ફાફડા ગાંઠિયા બધું જ ખાવાનું, ઢોકળા બધું જ ખાવાનું એ મોજે મોજે એક નંબર। एक्चुअली सिडी ट्राइब साउथ ईस्ट अफ्रीका की एक प्रजाति के वंशज हैं, पर वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज स्वाहिली का यूज ना के बराबर करते हैं। सिडी ट्राइब के लोग सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं, इसलिए 750 सालों से इंडिया में रहने के बावजूद इनके लुक्स और फीचर्स अफ्रीकन से मिलते हैं। इंडिया में कुल मिलाकर करीब 55,000 सिडी लोग रहते हैं और वो भी रिमोट कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के कुछ इलाकों में। वैसे तो ज्यादातर सिडी लोग सूफी मुस्लिम्स होते हैं, पर कुछ हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और कुछ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस भी हैं। किसी जमाने में सिडी ट्राइब सिर्फ शिकार और खेतों में काम करके अपनी जिंदगी बसर करती थी,
पर आज इनके पास कई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और ये सरकारी नौकरियां और इंडियन आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं। और इनकी सबसे खास बात है इनका अनूठा कल्चर, जिसे इन्होंने आज भी संजो कर रखा है। इनके ट्रेडिशन का सबसे शानदार रूप देखने को मिलता है इनके गोमा म्यूजिक और डांस फॉर्म में। और इस कमाल के डांस को ये लोग कहते हैं धमाल। धमाल जब होती है तो ये सिद्धि के बच्चे के ब्लड में है। जब बजेगा तो सिद्धि का बच्चा भी डांस करना चालू कर दे, उसको सिखाने नहीं पड़ता। इन सिटी डांसर्स का नेचर से जबरदस्त कनेक्शन है और इनके डांस मूव्स भी जानवरों से इंस्पायर्ड होते हैं और खास तौर पर बर्ड से। सिटी गोमा ग्रुप सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और जब ये अफ्रीका परफॉर्म करने जाते हैं तो इन्हें वहां रहने का ऑफर मिलता है। हाँ, मैं एक बार ग्रुप को लेके ईस्ट अफ्रीका ज़ांज़ीबार गया था, तो वहाँ हमने प्रोग्राम किया, वहाँ के लोगों से मिले। वो तो कह रहे थे कि हम यहाँ के बस जाओ, वो है हमारे पूर्वजों का मुल्क है, अच्छा है, सुंदर है, लेकिन जो भाईचारा है, जो अपनापन है, वो इंडिया में है, इंडिया से बेहतर कहीं। सिटी कम्युनिटी एक ऐसी इंडियन कम्युनिटी है जिनका ताल्लुक तो अफ्रीका से है, पर दिल से ये है इंडियन। और इनका वाइब्रेंट और यूनिक गोमा डांस इंडियन कल्चर को रिच बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान दे रहा है। एंजॉय एंजॉय। हाय अंकल, गुड। OMG। खैर, आप लोग देख रहे हैं इस शो में यार मुझे बड़ा मजा आता है यार। मैं क्या बताऊं, मैं आप लोगों को इतना एंटरटेन करता हूं, आप लोगों को कमाल कमाल की स्टोरीज दिखाता हूं, हाँ, कमाल कमाल के लोगों से मिलाता हूं, लेकिन मेरा मजा क्या है? मेरा मजा यही है अलग अलग जगहों पे जाना, ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, उनको प्यार देना और उनसे प्यार लेना। हाँ, चलिए फिर, जर्नी अभी मेरी जारी है क्योंकि आप लोगों को अभी और भी एंटरटेन करना है और भी नई नई चीजें दिखानी है कि नहीं? तो चलिए भैया, मैं चलता हूं और जाते जाते बस वही कहूंगा कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट जस्ट डोंट ट्रबल योर फादर, क्योंकि मदर के बारे में तो सलमान भाई कहते ही रहते हैं। ओके, सी यू, बाय।